कुछ चीज तो हम लोग पढ़ लिया है, तो अभी हम लोग क्या कर लें, कल की जो पिछली क्लास थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि अगर कोई ये सरफेस है, अगर ये कोई स्फेरिकल सरफेस है और इधर वाले को हम लोग क्या मान ले, रेयर मीडियम मान ले, N1 मान ले, और इधर वाले को हम क्या मान ले, N2 मान ले, और ऐसा मान ले कि यहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इधर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इधर क्या पड़ा है बताओ, बन गया क्या भाई, इमेज बन गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस क्या है, v है, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो इस 5 चीजों के बीच एक रिलेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताओ कोई बच्चा? N2 बटे में क्या लिखा था, v माइनस N1 बटे में क्या लिखा था, u, N1 बटे में u बराबर लिखा था N2 माइनस N1 बटे में r। ठीक है, यानी जिस मीडियम में इमेज है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख लो, जिस मीडियम का में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख लो, ऊपर लिख लो। N2 में से N1 माइनस कर लो, बाई में क्या लिख दो, r। r क्या है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाकी चीज आप जानते हो, u हमारा इमेज डिस्टेंस होता है और u क्या होता है, सॉरी v हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। एक ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था और इससे रिलेटेड डायग्राम भी बनाए थे, ठीक है, और इसको प्रूव भी किया था। तो डायग्राम बनाने सभी बच्चों को आना चाहिए। ये हमारा सरफेस हो गया, कैसा सरफेस है भाई, स्फेरिकल सरफेस। ये जैसा कि सब बच्चों को पता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखते थे और इस ऑब्जेक्ट से एक इमेज ऐसे लाइट को लाते थे, और इस लाइट के लिए यहाँ पर जो ए पॉइंट हुआ, यहाँ पर क्या बनता था, एक नॉर्मल बनता था। नो डाउट इसका कर्वेचर इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाला एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते थे और लाइट कुछ इस तरीके से लाते थे। अब ये हमारी क्या है बताओ, रेयर मीडियम है, N1 है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ये हमारा N2 है। तो हमारी लाइट जो ऐसे जाना चाह रही थी, ये लाइट ऐसे नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई, लाइट तो सीधी जाएगी नहीं, लाइट तो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, क्योंकि डेंस में जा रही है लाइट, तो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, तो हमारी बेंडिंग प्रोसेस कुछ, और इस प्रोसेस का यहाँ पर क्या बन गया भाई, इमेज बन गया। इस इमेज को, डिस्टेंस को हम लोग v बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, r बोलते थे, और इसको हम क्या बोलते थे, u बोलते थे। सभी बच्चों को पता है, यहां हम लोग गामा लिखते थे, यहां पर हम बीटा लिखते थे, यहां पर हम क्या लिखते थे, अल्फा लिखते थे। इस एंगल को I बनाते थे और ये वाले एंगल को क्या बनाते थे, R बनाते। इसकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, बनाना आना चाहिए सभी बच्चों को, और अगर ये रिलेशन पूछेगा तो प्रूव भी करने आना चाहिए। प्रूव करने के लिए इस पॉइंट को ये माने थे हम पिछली क्लास में, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यह तुमसे एग्जाम में नहीं बनेगा, ये डायग्राम ही नहीं बनेगा तुमसे, ठीक है। डायग्राम में रे बनाना बहुत जरूरी है, एरो मार्का लगाना। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा क्या हो गया बताओ, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये हमारी बीटा हो गई, अल्फा हो गई, गामा हो गई, और क्या हो गया, आर हो गया, आई हो गया। कितने कितने हो गए एंगल, एक ऑब्जेक्ट के पास बनना चाहिए, एक बीटा एंगल जो इमेज के पास बनना चाहिए, एक गामा एंगल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बनना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और एक होना चाहिए इंसिडेंट एंगल आई होना चाहिए, और एक रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। इतनी चीज होनी चाहिए, और इन सब चीजों के बीच हमने एक रिलेशन बनाया था। अल्फा को शायद तुम बच्चों को पता हो, तो अल्फा को हमने लिख दिया था क्या, AM बटे में, बोलो कोई बच्चा, AM बटे में MO। बीटा को क्या लिख दिया था कोई बच्चा बताओ, AM बटे में, बोलो कोई बच्चा, MI। गामा को क्या लिखेंगे, AM बटे में, फिर से लिख लो कोई बच्चा, MC। ये बात था। और I और R को हम ट्रायंगल लेकर के I और R की वैल्यू निकाल लिए थे। अगर कोई ट्रायंगल लेते हैं, सपोज कर लो, अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल ले लें बताओ कोई बच्चा, कौन सा ट्रायंगल लिया जाए, ये वाली ट्रायंगल ले लिया जाए, ये वाला AOC ट्रायंगल क्या लिया जाए, AOC ले लिया जाए, AOC ले लिया, ये वाला ट्रायंगल। देखो इसमें सीधी लाइन है, ये वाली लाइन सीधी लाइन है,
ये वाली लाइन भी सीधी लाइन है, और ये वाली लाइन भी क्या है, सीधी लाइन है, और ये वाली लाइन क्या हो रही है, यही लाइन आगे की ओर रहती है। क्या है बता, कोई बच्चा बता सकता है ये है क्या? ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल को ही हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। ये नॉर्मल जो वो सीधी लाइन है बॉस, ये एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गई। इस एंगल में गामा जो होगा, सॉरी गामा नहीं, क्या होगा, आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई जो होगा अल्फा और गामा के बराबर होगा, गामा प्लस अल्फा के बराबर, सम के बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या पड़ा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होती है वो सम होता है किसका, इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होती है का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। ये बात लिखने आना चाहिए, कल के एग्जाम में अगर पूछेगा आपसे तो ये नहीं कर पाओगे तो कैसे लिखोगे भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, अगली बार कौन सी ट्रायंगल लेना, हम आर की वैल्यू निकालना सकते हैं तो ए सी आई लिखेंगे, ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए सी आई ले लेते हैं। ए सी आई में गामा हमारा देखो ए सी आई, ये ट्रायंगल, इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा किसके बराबर होगा भाई, आर प्लस बीटा। यहां से आर की वैल्यू निकाल, आर बराबर क्या होगा, गामा माइनस बीटा। यहां देखो आई की वैल्यू हमेशा गामा प्लस अल्फा आएगा इसमें, और यहां क्या होगा, गामा माइनस बीटा आएगा, ठीक है। देखो ज्योमेट्री थोड़ा हम यूज कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल लिया भाई, ये ट्रायंगल, ये सीधी लाइन है, ये भी क्या है बताओ, सीधी लाइन है, ये क्या है बताओ, सीधी लाइन है, और इस लाइन को क्या कर दिया बताओ, बढ़ा दिया गया, यही तो हमारी एक्सटीरियर एंगल हो गई। ये एक्सटीरियर एंगल आर और बीटा के क्या हो गया, सम के बराबर। आर की वैल्यू निकाल लिया यहां से, गामा माइनस बीटा लिख लिया। अब इस स्फेरिकल सरफेस पे, ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस पे हम क्या बना ले रहे हैं, ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस पर हम स्नेल लॉ लगा रहे हैं। इस सरफेस पे हम क्या लगा रहे हैं, स्नेल लॉ लगा रहे हैं। इस सरफेस पे स्नेल लॉ लगा लेते हैं। स्नेल लॉ क्या पढ़ा था भाई, इस सरफेस के लिए स्नेल लॉ पढ़ेंगे, अप्लाई कर देते हैं स्नेल लॉ किस सरफेस पे, ये जो स्फेरिकल सरफेस पे है, इस सरफेस पर स्नेल लॉ लगा देते हैं। अप्लाई कर दो स्नेल लॉ, अप्लाई कर दो स्नेल लॉ। क्या होगा स्नेल लॉ का एप्लीकेशन भाई, साइन आई बाई में क्या लिखेगा, साइन आर इक्वल टू इनटू बाई में क्या लिखेगा। और हमने कहा था कि जब एंगल बहुत छोटी होती है, ये सारी चीज काफी मैग्नीफाई करके बना हुआ है, ठीक है। तो जब छोटी होती है तो आई और आर एंगल क्या होता है, साइन आई और साइन आर, सिंपल आई और आर लिख सकते हैं। यहां आई हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया, यहां क्या हो गया, N2 हो गया, बाई में क्या लिख लिया, N1 हो गया। आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हम बना देंगे, ठीक है। और आई क्या हो गया बताओ सही बच्चे, आई यहां से गामा प्लस में क्या हो गया अल्फा, और आर क्या हो गया गामा माइनस में बीटा बराबर N2 बटे में क्या हो गया N1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, N1 गामा प्लस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा, ठीक है। अब N2 बीटा को उठा के इधर का, N1 गामा को उधर कर देते हैं, तो N2 बीटा यहां आ जाएगा, N1 अल्फा यहां आ जाएगा, N2 गामा यहां आ जाएगा, माइनस में N1 गामा यहां, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू हमने निकाला है am बटे में, तो बीटा के लिए N2 बटे में am बटे में क्या लिखेगा भाई mi, N1 अल्फा को क्या लिखेगा बताओ, am बटे में mo, N2 को क्या लिखेगा बताओ, N2 ये दोनों गामा कॉमन है तो N2 माइनस N1 लिख लेते हैं, और गामा हम लोग क्या ले ले, कॉमन ले ले, गामा की वैल्यू लिख देते हैं am बटे में mc। देखो सब में am है, सारे am को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो जैसे ही am को कट करोगे, जैसे ही am को कट करोगे, am को कट करेंगे तो क्या होगा, am कट करेगा तो क्या बनेगा भाई N2 बटे में mi,
प्लस में N1 बटे में MO बराबर इंटू माइनस N1 बटे में क्या होगा MC। MI को क्या लिख सकते हैं भैया? MI को जोर से बोलो V, जोर से बोलना चाहिए क्लास में ठीक ठाक आवाज में। जो सब इंटू माइनस N1 बटे में क्या लिखेगा? अब अप्लाई कर दो साइन कन्वेंशन, अप्लाई कर दो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दो, साइन कन्वेंशन। कैसे होगा साइन कन्वेंशन? ऐसा सरफेस अभी बनाए थे, लाइट ऐसे लिखे थे, इमेज किधर बना था भाई? इधर बना था। ऑब्जेक्ट किधर था? इधर था। रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर था? इधर था। लाइट ऐसे आ रही है, बताओ क्या निगेटिव होगा? सिर्फ यू निगेटिव होगा, बाकी दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यू निगेटिव होगा तो क्या होगा फॉर्मूला भाई? N2 बटे में V माइनस N1 बटे में V सॉरी U बराबर क्या होगा? N2 माइनस N1 बटे में क्या हो गया? R। दिस इज द फॉर्मूला जो हमें प्रूव करने को आएगा एग्जाम में, आपको करना पड़ेगा। और ये घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, ये बात डेफिनेट है, नहीं तो पक्का लटक जाएंगे हम क्लास में एग्जाम में। ठीक है, कल भी किए थे। इसी के बेसिस पे एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था हम लोग क्या? लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या था भाई? लेंस मेकर फॉर्मूला। याद है सभी बच्चों को लेंस मेकर फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था? 1/f बराबर μ2 माइनस 1 क्या होगा भाई? 1/r1 माइनस में 1/r। ये लेंस में से इसको भी कहेगा प्रूव करने के। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ाया था, आ गया था समझ? प्रूव कर देगा कोई बच्चा? लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव कर देगा। समझ में तो आ जाता है बहुत सारी चीजें, बट हम प्रूव नहीं कर पाते, एग्जाम में लिख नहीं पाते, यही तो दिक्कत। यहां से बोर्ड से तो क्या होता है, कॉपी कर लेते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, बोर्ड से तो कॉपी कर लेते हैं, परंतु हमें जब लिखने की बारी होती है तो हमारी क्या होती है? दिक्कत होती है, क्योंकि हम बच्चे घर पे जाकर के खूब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बना बना के प्रैक्टिस नहीं करते। चलो भाई, तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा लेंस है, और लेंस जब भी बनाएंगे तो पतली लेंस बनाएंगे, मोटी लेंस नहीं बनाएंगे। लेंस जब मोटा बन जाएगा तो प्रिज्म के जैसा बिहेव करेगा। चलो भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला में यहां पर क्या होगा भाई? एक लाइट बनाएंगे ऐसे, और यहां पर क्या लगते थे बताओ? ऑब्जेक्ट। यहां पर ना एक सरफेस ये है, इस सरफेस को हम पहला सरफेस मानते हैं। ठीक है, और दूसरा सरफेस क्या है? ये है, और इसके बीच में यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मान लेते हैं N2। साइड वाले का क्या मान लेते हैं? N1, और ये भी क्या मान लेते हैं? N1। और ये N1 कुछ नहीं, ये एयर है। अगर ये लेंस रखी गई तो लेंस के दोनों तरफ क्या है? एयर है। यहां पर कुछ न कुछ मटेरियल मीडियम है, ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, जिस चीज की ये बनी हुई है, ये हमारा क्या है? लेंस। तो लेंस में कितने स्फेरिकल सरफेस हैं? बोलो, 2 स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस ये है, और दूसरा स्फेरिकल सरफेस क्या होगा? दूसरा हमारा स्फेरिकल सरफेस ये। और कल की क्लास में इसके दोनों स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाली लाइट का हमने रे डायग्राम बनाया था। कैसे बनाया था? उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सीधे सीधे आपको बनाना है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले सरफेस ग्रीन वाली सरफेस पे लाइट आई, और ये सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगी? थोड़ी दूर भेज देंगे, ये हमारा इमेज क्या बन जाएगा? I1। ठीक है, दूसरे सरफेस से, रेड वाले सरफेस से अगर लाइट निकलेगी तो हम इमेज कहां बना देंगे? इमेज बना देंगे थोड़ा पास, ये लाइट यहां आ जाएगी, ये I। इतनी डायग्राम बनाना एग्जाम के लिए। ठीक है, समझने के लिए तो हमने डायग्राम कुछ और बनाया था, बट ऐसे बना देना है। ठीक है, अब हम लोग एक सरफेस हम मान लेते हैं S1 सरफेस, और एक सरफेस मान लेंगे क्या? S2 सरफेस। पहले S1 सरफेस की बात करते हैं, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया S1 सरफेस के लिए। किस मीडियम में पड़ा हुआ है? N1 मीडियम में पड़ा हुआ है। ठीक है, I1 क्या हो गया बताओ? इमेज हो गया। किस सरफेस में पड़ा हुआ है बताओ कोई बच्चे? किस मीडियम में पड़ा हुआ है? डेंसर मीडियम है, ये याद करना है। वो जो है ना डेंसर मीडियम है, ये N2 है। और रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है भाई?
रिफ्रैक्शन हो रहा है S1 सरफेस से रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। क्यों लिख दिया ऐसा? रेयर से लाइट जा रही है और ये पीली वाली लाइट क्या है? डेंस में ही ट्रेवल कर रही है। अब इस पर वो वाला फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा है ना, वो लगा देते हैं। S1 सरफेस है, ये सरफेस का नाम हमने लिख दिया S1। ये सरफेस हमारा S1 सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है। दूसरा सरफेस रेड वाला जो सरफेस है वो बाद में के लिए लगाएंगे। तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया बताओ? वो ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज क्या हो गया? I1 हो गया। ऑब्जेक्ट कहां पर आया? रेयर मीडियम में N1 पे। इमेज कहां पर आया? N2 में, डेंसर मीडियम में पड़ा। इतने। अब रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर होगा। देखेंगे डेंसर में जो इमेज पड़ा है, इसका इमेज डिस्टेंस को हमने V1 मान लिया। क्या ये फाइनल इमेज है? नहीं सर, फाइनल इमेज तो ये I है, ये वाला I है। वो तो वर्चुअल इमेज है, बन रहा है पहले सरफेस, इमेजिनरी है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? पहले सरफेस के लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? इमेज क्या पड़ा हुआ है? सेकेंड मीडियम में, तो N2 बटे में क्या लिख देंगे? V लिख देंगे। माइनस N1 बटे में क्या लिख देंगे? U लिख देंगे। बराबर में N2 माइनस N1 बटे में क्या लिख देंगे? बोलो, R1 लिख देंगे। पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात फर्स्ट सरफेस के लिए लिख देंगे। लिखो, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जो बच्चा लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा उसी का अपना होगा। बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं IAS वगैरह, उसमें भी छे मतलब कि 100 वर्ड में ऐसे लिखना पड़ता है। लिखने की एक हैबिट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव बनाने के चक्कर में क्या होता है? लिखने की हैबिट बहुत कम हो जाती है बच्चों को। 1 मार्क्स क्वेश्चन में क्या होता है? सोचते हो और डिक कर देते हो। बने या ना बनाए, कोई लिटरेचर के गो थ्रू नहीं जानती। इसकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चा पार्टी, तभी जाके होगा। सेकंड सरफेस के लिए लिखते हैं। सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए कौन सा सरफेस भाई? S2 सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए लिखते हैं। चलिए बच्चा पार्टी लिखो। सही बच्चे, सेकंड सरफेस के लिए कैसे लिखोगे? सेकंड सरफेस के लिए, और सेकंड सरफेस के लिए लिखते हैं I1 क्या हो जाएगा? सेकंड सरफेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस मीडियम में पड़ा हुआ है? सेकंड मीडियम में पड़ा हुआ है। इसका इमेज I है, ये हमारा इमेज है। ये इमेज जो है ये हमारा फर्स्ट मीडियम में पड़ा हुआ है। सेकंड सरफेस से जो रिफ्रैक्शंस हो रही है, रिफ्रैक्शंस S2 सरफेस जो हो रही है वो डेंसर टू क्या मानेंगे? डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, ये रिफ्रैक्शन मानेंगे। डेंस से क्या हो रहा है? रेयर में हो रहा है। डेंस से रेयर में होगा तो इमेज कहां बन रहा है? फर्स्ट मीडियम में, तो लिखेंगे N1 बटे में V। ये इमेज डिस्टेंस V मान लेंगे इसको। ये इमेज डिस्टेंस क्या मान लेंगे? V मान लेंगे। तो डेंसर मीडियम का इमेज डिस्टेंस, सॉरी रेयर मीडियम में जो इमेज बन रहा हो N1 बटे में V लिखेंगे। माइनस में क्या लगाएंगे? N2 बटे में V1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बराबर लिखेंगे N1 माइनस N2 बटे में रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। समझ गया सब बच्चा? इतनी बात। किसी को नहीं समझ में आया तो सेकंड सरफेस के लिए पूछ लो। सेकंड सरफेस का इमेज कौन है? सेकंड सरफेस का इमेज कौन है? I है। ऑब्जेक्ट कौन है? I1, वो नहीं है, I1। इमेज डिस्टेंस क्या है? V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? V1। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 लिखा, और ये किस मीडियम में है? N2 मीडियम में है। ये तो V1 जो है ना, ये I1 जो है वो तो सेकंड मीडियम में पड़ा हुआ है। तो ये N2 बटे में V और ये N1 बटे में सिंपल V। ये V1 और ये V। N2 इसमें से इसको माइनस करके बाई में क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात याद रखना है। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? R2 क्या है? सेकंड सरफेस, रेड वाला जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या करेंगे भाई? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। मेरा उम्मीद है कि इन दोनों में से कोई एक चीज आना चाहिए एग्जाम, ठीक है?
नहीं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आएगा तब तो भाई ये नहीं भी आ सकता, बट आना चाहिए, इसमें से एक चीज आना चाहिए। अभी एक प्रिज्म पढ़ाएंगे, उसमें से प्रिज्म वाला आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ये वाला कर लेना। ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया बताओ। हम इन दोनों को ऐड कर दीजिए इन दोनों को। चलिए भाई ऐड करने से क्या होगा भाई, ध्यान से ऐड करो। ऐड करोगे तो N2 बटे में V, ये हमारा क्या था, V था कि V1 था भाई, ये V1 था, ये गलती हो गई यहां पे। फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज का डिस्टेंस V1 है, इसलिए V1 होगा। ये V1 से ये V1 क्या होगा, N2 बटे में V क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या होगा बताओ। यहां बचेगा N1 बटे में V, माइनस में क्या लिखेगा, N1 बटे में U बराबर क्या लिखेगा, बोलो। N2 माइनस N1 बटे में लिखेगा R1 और यहां प्लस लिखेंगे N1 माइनस N2 बटे में क्या, N1 माइनस N2 बटे में R2। चलो भाई फिर से लिखते हैं, N1 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई V लिख लेते हैं, माइनस में 1 बाई U लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं N2 माइनस N1 बटे में R1, यहां से निगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यहां लिख सकते हैं N2 माइनस N1 बटे में R2। 1 बाई V माइनस 1 बाई U को हम लोग F लिख सकते हैं, तो N1 बटे में F फोकल लेंथ ऑफ लेंस। N2 माइनस N1 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R। ठीक है, समझ गया सब बच्चा। अब क्या होगा, 1 बाई F बराबर क्या होगा, N2 माइनस N1 बटे में क्या लिख देंगे, N1, यहां डिवाइड कर देंगे, और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R। 1 बाई F क्या लिखेंगे भाई, N2 बटे में N1 माइनस N1 बटे में N1, और क्या होगा 1 बाई R1 माइनस में 1 बाई R। ठीक है, N2 बटे में N1 को क्या लिख सकते हो, N21 माइनस में 1 बाई क्या होगा R1 माइनस में 1 बाई R2, 1 बाई F। दिस इज द लेंस मेकर। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, लेंस मेकर। क्लास में टाइम पे आना निहायत जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को मानना भी जरूरी है। जैसे मंदिर में जाकर के तो भाई सर नवाते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से चीजें हैं। मस्जिद में जाके भी हम लोग सर नवाते हैं, उसमें भी तरीका है। हर एक का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर बच्चा आएगा तो सीखेगा भी और उसका फल भी उसको मिलेगा, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, और दिक्कत में है भी लाइफ। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दे दें हम बच्चे। चलो भाई, ये लेंस जो है ना, ये लेंस मेकर फॉर्मूला सभी लेंस के लिए लगेगा, ऐसा नहीं सिर्फ कन्वेक्स लेंस के लिए लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कनकेव लेंस है, लिख लो सही बच्चे, अगर लिखना चाह रहे हैं सही बच्चे तो। ये दो डेरिवेशन हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला एक डेरिवेशन आएगा और एक डेरिवेशन से ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, समझ रहा है सब बच्चा।